जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट सीरीज था, ये सेकंड है। इसमें जो ध्वनि का क्वेश्चन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन रह गया था उसको हम डील करते हैं। देखो पूछेगा उसी क्वेश्चन चैप्टर से, जो है मान लेते हैं आपको पनडुब्बी का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई पनडुब्बी है, जो बड़ी बड़ी जहाजें होती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार इस चैप्टर में हम पढ़े भी थे, उसी से क्वेश्चन बना है। समुद्र की गहराई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, जो समुद्र की गहराई जब हम मापेंगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि का किस गुण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, दो गुण होते हैं, एक होता है आपको परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। ध्वनि की समुद्र में जितनी गहराई है, उस गहराई को मापने के लिए हम ध्वनि का किस गुण का प्रयोग करेंगे? तो परावर्तन का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक। उससे में पढ़े थे हम लोग ध्वनि की तीव्रता, जो वाट मीटर स्क्वायर था। इसका याद रखना है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। इसका जो सिंबल यदि कहीं कहीं आपको डीबी भी दिखा रहेगा, डी और बी, यही होता है डेसिबल का शॉर्ट फॉर्म होता है डीबी। कहीं कहीं आपको डीबी भी दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः वार्तालाप की ध्वनि की प्रबलता की कितनी होती है? मान लेते हैं हम लोग जनरली जो बात करते हैं, कोई दो चार आदमी मिलकर जो बात करते हैं, उसका डेसिबल कितना होता है? उसका प्रबलता यदि आपसे पूछेगा कितनी होती है, याद रखना है 60 डेसिबल होता है जनरली जो हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है जो गैसीय माध्यम, तीन माध्यम होता है, ठोस, द्रव और गैस। गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग जो है किस गैस पर निर्भर करता है? मान लीजिए गैस माध्यम में ध्वनि का वेग महत्तम पूछ रहा है, किस गैस में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन में जो आपका सबसे ज्यादा वेग है। यदि आप सिर्फ गैसीय माध्यम का बात कर रहे हैं तो टोटल माध्यम में ठोस का होता है। ध्वनि तरंगे की चाल सबसे अधिक जो है किस माध्यम होते हैं? देखिए वो क्वेश्चन भी आ गया है, तो याद रखिएगा आपको ठोस होता है। तीन माध्यम होती है, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है आपको गैस। इन तीनों माध्यम में यदि आपसे पूछेगा, सबसे ज्यादा आपको ठोस आएगा, ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस आता है। और गैसीय माध्यम में सबसे ज्यादा किस गैस में होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन में। क्वेश्चन ये भी यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग होता है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होता है? याद रखिए, इसमें भी ध छुपा हुआ है, इसमें भी देखिए ध है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य बोलते हैं। एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपको, प्रकाश, प्रकाश के बारे में आपसे पूछ सकता है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? याद रखिएगा अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। इसमें देखिए आपको अनुप्रस्थ जैसे ही आप लिखिएगा तो इसमें देखिए प है, तो इसीलिए प्रकाश के लिए आएगा याद रखने के लिए। इसमें देखिए ध है, तो ध्वनि के लिए अनुदैर्ध्य और प्रकाश के लिए अनुप्रस्थ। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये कंपटीशन में भी आपको तैयारी करने में सुविधा करेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।